Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas from the street living large. Thinking back to the बेबी उठ जा, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। दी आज कॉलेज छुट्टी है। ओह मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है तो सो जा। दी हाँ क्या हुआ? चल ना आज हम दोनों शॉपिंग में जाते हैं। कितने दिन हो गए हैं हम दोनों बाहर नहीं गए। सॉरी ते आज मैं नहीं जा पाऊंगी। आज मुझे बहुत काम है, बहुत सारी रिपोर्ट्स देखनी है। तू तेरे दोस्तों के साथ चला जा। मुझे पता था तू यही बोलेगी, मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा। तू तो मेरे बारे में सोचती नहीं है। ते ऐसा मत बोल। जा उठकर फ्रेश हो जा, भैया ब्रेकफास्ट के लिए अभी बुलाएंगे। हाँ जानती हूँ। ते जिमीन देख भैया बुला रहा है। हाँ चल। हाँ भैया बोलिए, तुम दोनों से मुझे कुछ बात करनी है। हाँ भैया बोलिए ना। जिमीन तो अब बड़ी हो गई है, एक अच्छी डॉक्टर भी बन गई है। तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। आज मम्मी पापा होते तो एक काम वो दोनों करते। भैया अब कहना क्या चाहते हो? मैं तेरे लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। पर क्यों भैया, इसको लड़के का क्या जरूरत है? ते मैं जिमीन की शादी की बात कर रहा हूँ। शादी? हाँ। नहीं भैया मुझे अभी शादी नहीं करनी है। जिमीन मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं आप दोनों को बिना रह नहीं पाऊंगी। जिमीन बच्चियों की तरह बातें मत कर। सब लड़कियों को शादी करके ससुराल जाना पड़ता है। क्यों भैया लड़कियों को क्यों जाना पड़ता है? लड़के आके क्यों नहीं आ सकता? अगर लड़के अपने घर परिवार को छोड़कर नहीं आ सकता तो लड़की आके हो जाएगी। ते सदियों से ऐसा ही होता रहा है। हाँ मैं तो यही बोल रही हूँ। इसे चालू किसने करा था? वो अगर मेरे सामने होती तो मैं उसकी कीमा बनाती। उसकी जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मर चुके हैं। हाँ नहीं भैया मुझे शादी नहीं करनी है। जिमीन तू तो समझदार है, तू तो सब समझती है। अगर बहन बिना शादी के सारी जिंदगी घर पर रहेगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भैया आप लोगों का बातों पे कब से ध्यान देने लगे हो? ते सॉरी भैया मैं आप दोनों को छोड़कर कैसे रहूंगी? जिमीन शादी के बाद ससुराली सब कुछ होता है। वो लोग ही तुम्हारा अपना होगा। तुम्हारी पति ही तुम्हारे लिए सब कुछ होगा। उसका प्यार ही तुम्हारे लिए सब कुछ बन जाएगा। नहीं भैया मैं ते के बिना नहीं रह सकती। अरे दी तू टेंशन मत ले, तू जहाँ जाएगी मैं भी तेरे साथ वही जाऊंगी। मतलब तेरी शादी जिस घर में होगी मैं भी उस घर में शादी करूंगी। तेरे देवर से या तो फिर तेरे हस्बैंड के बड़े भाई से, और तेरे हस्बैंड की छोटी बहन या तो फिर बड़ी बहन जो भी रहेगी उसके साथ भैया की शादी करवा दूंगी। उसके बाद भैया भी हमारे साथ उसी घर में रहेंगे, क्योंकि दो के साथ एक फ्री हो सकता है पर एक के साथ दो फ्री नहीं हो सकता। ते क्या बोल रही है? समझे नहीं? मेरे कहने का मतलब हम दोनों बहनों के साथ आप रह सकते हो, लेकिन आपके साथ हमारा हस्बैंड नहीं रह सकता है, क्योंकि वो दोनों भाई है ना, उनके पावर और वोट ज्यादा होंगे। इसीलिए आपको हमारे साथ उनके घर ही रहना पड़ेगा। वाओ मेरी छोटी बहन कितनी इंटेलिजेंट है। भैया मेरी दी की शादी जिसके साथ भी करेंगे उसका एक भाई जरूर होना चाहिए, वरना मैं उस घर में मेरी दी की शादी नहीं होने दूंगी। समझे आप? तो बेफिक्र होकर खाना खा। भैया हम दोनों को एक ही घर में शादी कराएंगे। और भैया मेरी शादी दी के साथ ही करा देना, क्योंकि मैं दी के बिना एक रात भी सो नहीं पाऊंगी। क्या तू शादी के बाद भी अपनी दी के साथ सोएगी? हाँ ये पागल को लेकर मैं क्या करूँ? भैया हमारी शादी से पहले हम आपकी शादी कराएंगे। हाँ तूने ये सही कहा दी, क्योंकि हमारे जाने के बाद आपके ध्यान रखने वाला भी कोई चाहिए। पहले आपकी शादी होगी उसके बाद ही हम दोनों शादी करेंगे। दी तो आज से हम दोनों भैया के लिए लड़की ढूंढेंगे। हाँ सही कहा तूने। ये तुम दोनों की दिमाग खराब हो गई है। मैं शादी नहीं करूँगा। ठीक है तो हम भी शादी नहीं करेंगे। एक एक जिमीन और तेज चली जाती है। ओह गॉड मैं अब क्या करूँ? ये दोनों जो बोलती है वही करती है। जब तक मैं शादी नहीं करूँगा तब तक ये दोनों भी शादी नहीं करेंगे। सुगा जंकुक तुम दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ भाभी बोलिए ना। मैं तुम दोनों के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। जब लड़की मिल जाएगी तब तुम दोनों की शादी करा दूंगी। भाभी खाने के टाइम कोई ऐसी बात करती है क्या? सुगा सॉरी भाभी। जंकुक तू कुछ बोलेगा?
शादी कभी नहीं करूंगा। और वो किस खुशी में नहीं करेगा? बर्बादी के डर से भाभी। सुगा, जंकुक, लाइफ में एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है जो सारी जिंदगी तेरे साथ निभाएंगे। मुझे जरूरत नहीं है भाभी। जंकुक, मैं समझता हूँ शादी मतलब जिंदगी की बर्बादी। मुझे किसी के साथ किसी भी रिश्ते में बंधना नहीं है। हाँ भाई, तूने एकदम सही बोला। इसका मतलब तो ये कहना चाहता है मेरे साथ शादी करके तेरे भैया की जिंदगी बर्बाद हो गई है। नहीं भाभी, मैंने ऐसा नहीं बोला है। आप मेरी बातों को गलत समझ रहे हो। मैं तो दूसरे लोगों की बात कर रहा था। जंकुक सबके साथ रूडली एग्रेसिवली बात करते हैं, पर जिनके साथ वो बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि जिनको वो अपनी माँ की तरह मानती है। जिन जंकुक को एक माँ की तरह प्यार करती है। यहाँ पे जंकुक और आरएम के बीच 11 साल की एज गैप है। जब जंकुक के फादर का डेथ हुआ तब जंकुक 10 साल का था। जिन और आरएम एक ही उम्र की है। तुम दोनों मेरे बारे में कभी सोचते हो? जब चाहो तब घर आते हो, जब चाहो तब चले जाते हो। इस भूतिया हवेली में मैं अकेली भटकती हुई आत्माओं की तरह भटकती हूँ। भाभी, आप ये क्या बोल रहे हो? ये भूतिया हवेली है? तू जरा अपना मुंह बंद रखेगा? और नहीं तो क्या इस घर में मेरे साथ बात करने के लिए कोई है? मैंने सोचा तुम दोनों की शादी कराऊंगी तो तुम दोनों की बीबी के साथ मैं बात कर पाऊंगी, एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह पाएंगे। तुम तीनों भाई मुझे अकेले बाहर नहीं जाने देते हो और मेरा भी मन नहीं करता है अकेले बाहर जाने का। अगर हम तीनों होंगे तो हम शॉपिंग में जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर तुम दोनों को शादी नहीं करनी है तो मत करो। मैं इस घर से चली जाऊंगी। मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी? ना कोई मेरे बारे में सोचता है, ना मेरे बात को कोई सुनती है। सुगा जाके जिन को हक कर लेता है। भाभी प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। अब तो हमारे लिए माँ हो ना। भाभी, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। सच? हाँ ठीक है, तो आज से मैं तुम दोनों के लायकी ढूंढना शुरू कर दूंगी। भैया, हमारा मीटिंग है। हाँ भाई चल। भैया तुम दोनों जाओ, मैं ऑफिस जाता हूँ। भाभी हम आते हैं। हाँ संभल कर रहना। दोनों चले जाते हैं। कैसा लगा मेरा एक्टिंग? तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं है जिनू। तुम तो एक नंबर का ड्रामा क्वीन हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है जंकुक को कैसे मनाना है। जिनू, सुगा को लेकर टेंशन नहीं है, पर जंकुक वो कभी शादी के रिश्ते को नहीं निभाएगा। वो सिर्फ तुम्हारे लिए शादी करेगा। जिस लड़की के साथ वो शादी करेगा उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। वो कभी उसे दिल से नहीं अपनाएगा। तुम तो उसे अच्छी तरह से जानते हो। किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना एक क्या सही है? हाँ तुमने सही कहा, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझसे अच्छा उसे कोई नहीं जानता है, इसलिए मुझे उसके लिए ऐसी लड़की ढूंढनी पड़ेगी जो उसे टक्कर दे सकती है, जो जंकुक का ऑपोजिट हो। अगर ये पानी है तो वो आग होगी, जो उसके अंधेरे की रोशनी बनेगी, जो जंकुक के आंखों में आंखें डाल के बात करेगी। उसके दिल जो पत्थर से ढका हुआ है उसे हटाकर अपने लिए जगह बनाएगी, उसे प्यार का मतलब समझेगी। तुम जैसी लड़की चाहती हो वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। मिलेगी, जरूर मिलेगी। गॉड ने अगर इसे भेजा है तो उसे भी भेजा होगा।
ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। ऐसा लगा भूकंप आया है। वाव क्या सीन है। एक पिक्चर तो बनता है। सुगा दोनों की पिक्चर खींचता है। तो ठीक तो है ना? हाँ तुम्हें लगा तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं मुझे नहीं लगा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक गॉड। मुझे लगा इस पत्थर से टकरा कर तुम्हारी 2-4 हड्डियां टूट गई है। तेज जंगों की तरफ देखती है। नहीं ऐसा मत बोलिए। गलती मेरी थी। मैं बिना देखे दौड़ रही थी। तेरा बकवास हो गया है तो चल। हाँ चल। जंगों का सुगा चला जाता है। इसके टच से मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़कती हुई थी। दिल में अजीब सी फील होने लगा। ऐसा लग रहा है चारों तरफ बटरफ्लाई उड़ रहा है। और इसकी आंखों में कुछ तो है जो मेरे दिल को जोर जोर से धड़कने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या हुआ? उसके आंखों में कुछ तो था जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ओए, तू अभी भी मेडिकल स्टूडेंट है, डॉक्टर बना नहीं। जो तू उसकी आंखों को देखकर समझ जाएगी। हाँ? क्या बोल रही है तू? हाँ मैंने सही बोला। चल अब। सर, हाँ बोलो। आज आपकी 2 मीटिंग है। जियोन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सीईओ मिस्टर नामजून से और सर और एक मिस्टर किम से। मैंने तुमको कितनी बार बोला है मैं उनके साथ मीटिंग नहीं करना चाहता हूँ। सर वो धमकी दे रहे थे। मैं उनकी धमकियों से नहीं डरती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ सर। फिर भी आपकी बहनों की सेफ्टी के लिए। सर मैं जानती हूँ आप अपने दोनों बहन से बहुत प्यार करते हो। आप उन दोनों को लेकर बहुत परेशान हो। सर आप उनसे बात करके उन्हें फिर से समझाइए। वो माफिया नहीं समझेंगे जिसो। मैं उस माफिया को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं मेरी तीते को लेकर बहुत परेशान हूँ। मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए सोचता हूँ। सर मैंने आपको बोला था आप ते की शादी करवा दीजिए। जिसो मैं जिमिन से पहले ते की शादी कैसे कर सकता हूँ? लोग क्या कहेंगे? सर आप लोगों की बातें छोड़िए। ते के लिए उसकी सेफ्टी जरूरी है। आप उसे अकेले सब नहीं कर पाएंगे। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके साथ उसका पति होंगे। नहीं जिसो तुम नहीं जानते हो वो लोग सब